ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 95वां सर्ग। श्री राम के सीता के प्रति मंदाकिनी नदी का शोभा का वर्णन। तदंतर उस पर्वत से निकलकर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमार सीता को पुण्यशलिया रमणीय मंदाकिनी नदी का दर्शन कराया। और इस समय कमल नयन श्री राम ने चंद्रमा के समान मनोहर मुक्त तथा सुंदर कटी प्रदेश वाली विदेहराज नंदिनी सीता से इस प्रकार कहा, प्रिय, अब मंदाकिनी नदी का शोभा देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण यह कितनी सुंदर जान पड़ती है। इसके किनारा बड़ा विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। फल और फूलों से भार से लदे हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई यह मंदाकिनी कुबेर के सुगंधित सरोवर की भांति सब ओर से सुशोभित हो रही है। हरनी के झुंड पानी पीकर इसमें यद्यपि यहाँ का जल गंदला कर गए हैं, तथापि इसके रंगनीय घाट मेरे मन को बड़ा आनंद दे रहे हैं। प्रिय, यह देखो, जटा मृगचर तथा बल्लक कलक अवतरीय धारण करने वाले महर्षि उपयुक्त समय पर आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। विशाल लोचने, ये दूसरे मुनि जो कठोर व्रत का पालन करते हैं, नित्य नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्यदेव को पाषाण कर रहे हैं। हवा के झोंके से जिनकी शिखाएं झूम रही हैं, अथवा जो मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूल और पत्ते बिखर रहे हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य से कर रहा है। देखो, मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है, कैसी है। इनमें मतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता है। कहीं ऊंचे कगार से शोभा पाती है, यहाँ का जल कगार में छिप जाने के कारण दिखाई नहीं देती है। और कहीं सिद्ध जन इसमें अवगाहन कर रहे हैं तथा उसमें व्याप्त कर रहे हैं। सुंदर कटी प्रदेश वाले सुंदरी, देखो, वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ढेर के ढेर फूल किस तरह मंदाकिनी के दोनों तटों पर फैले हैं तथा वे दूसरे पुष्प समूह कैसे पानी पर तैर रहे हैं। कल्याणी, देखो तो सही, ये मीठी बोली बोलने वाले चक्रात पक्षी सुंदर कल्लों करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं। शोभने, यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी नदी का दर्शन होता है, वह नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है। इस नदी में प्रतिदिन तपस्या, इंद्रिया संयम और मनोहर मनोनिग्रह से निस्संबंध निष्पाप सिद्ध महात्मा के अवगाहन से करने से इसका जल विक्षुब्ध होता रहता है। चलो तुम भी मेरे साथ इसमें स्नान करो। भामिनी सीते, एक सखी दूसरे सखी के साथ जैसे कीड़ा करती है, उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके लाल और श्वेत कमलों के जल में डुबोती हुई इसमें स्नान कीड़ा करो। प्रिय, तुम इस वन में के निवासियों को पूर्ववासी मनुष्यों के समान समझो। चित्रकूट पर्वत को अयोध्या का तुल्य मानो और इस मंदाकिनी नदी को सरयू को सदृश जानो। विदेह नंदिनी, धर्मात्मा लक्षण सदा मेरे आज्ञा के अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती हो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रिय, तुम्हारा साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल का आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ, न राज्य पाने की ही। जिसे हाथियों के समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और बानर जिसका जल पिया करते हैं, जिनके तट पर सुंदर पुष्पों से लदे वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जब पुण्य समूह में अलंकृत है, ऐसे इस रमणीय मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो ग्लानि रहित और सुखी न हो जाए, ऐसा मनुष्य संसार में नहीं है। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी के प्रति ऐसे अनेक प्रकार के सुसंगत बातें कहते हुए नील कांति वाले रमणीय चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रिय पत्नी सीता के साथ विचरने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काम अयोध्या कांड के 95वां सर्ग पूरा हुआ।